अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिस्सा गज़ल में से गज़ल नंबर 2 पढ़ेंगे। इसके शायर का नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश है। इनकी तारीख़ पैदाइश सन 1764 और तारीख़ वफ़ात सन 1846 है। इनका नाम ख्वाजा हैदर अली और तखल्लुस आतिश था। लखनऊ में पैदा हुए और इनके आबाओ अजदाद जो हैं वो अरब के रहने वाले थे। आतिश के कलाम की जो नुमायाँ ख़ुसूसियात हैं उनमें ज़बान की शिस्तगी, सफाई, रवानी और बेसाख्तगी है। वो आम बोल चाल की ज़ुबान में शेर कहते थे और मुहावरात का बरमहल इस्तेमाल करते हैं। इनके अंदाज़े बयां में दिलकशी और दिल आवेज़ी है। अब हम चलते हैं गज़ल की तरफ। गज़ल का पहला शेर जो है वो इश्क़े मजाजी पर है। शेर नंबर 1। रुखो जुल्फ़ पर जान खोया क्या, अंधेरे उजाले में रोया क्या। सबसे पहले तो मैं आपको इनके मुश्किल अल्फाज के मायने बताऊंगी। रुख का मतलब है चेहरा, जुल्फ़ बाल, जान खोया क्या, जान वारना, उजाला रोशनी। शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश कहते हैं कि मैं अपने महबूब के खदो खाल में ही खोया रहा। इसकी तारीफ़ में ज़मीन और आसमान के किलाबे मिलाता रहा। मेरे महबूब का चेहरा रोशन और बाल स्याह घनेरे हैं। मैं इन्हीं में मगन रहा, लेकिन मुझे इस तारीफ़ से कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके बावजूद मैं दिन रात रोता ही रहा, क्योंकि मुझे विसाले यार नसीब ना हुआ। शायर कहते हैं कि मेरी उम्र इसी तरह ही गुज़र गई, यानी कि ज़ाया होगी, कि मैं अपने महबूब के चेहरे को दिन के उजाले से और उसकी जुल्फ़ों को रात की स्याही से ही तशबीह देता रहा। कहते हैं कि मैं अपने महबूब के चेहरे और बालों पर जान कुर्बान करता रहा और उसी की याद में दिन रात तड़पता रहा। दूसरे शेर में शायर कहते हैं, हमेशा लिखे वस्फ़े दंदाने यार, कलम अपना मोती परोया क्या। वस्फ़े दंदाने यार, वस्फ़ कहते हैं खूबी को, दंदान दांत की जमा है, मोती परोया मोतियों को एक लड़ी में डाला। तो इस शेर में शायर जो हैं वो बड़े ख़ूबसूरत अंदाज में अपने महबूब के दांतों को इस शेर में शायर ने अपने महबूब के दांतों को मोतियों से तशबीह दी है। शायर कहते हैं कि मेरे महबूब के दांत मोतियों की तरह चमकदार हैं, और जब मैं अपने महबूब के दांतों के औसाफ बयान करता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है जैसे कि मेरा कलम मोती परो रहा हो। ये इंसान की फितरत है कि जब वो किसी को पसंद करता है या किसी शय से मोहब्बत करता है तो वो उसे सिर्फ़ और सिर्फ उस चीज़ में या उस इंसान में खूबियाँ ही खूबियाँ नज़र आती हैं, और यहाँ पर यही हाल शायर का है। अब चलते हैं तीसरे शेर की तरफ। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा क्या बख्त सोया क्या। बसर का मतलब है गुजारना, बख्त कहते हैं नसीब को, मुकद्दर को। शायर अपनी ज़िंदगी के बारे में कह रहा है कि मैं सारी उम्र हर अच्छाई बुराई से आगाह रहा, यानी अल्लाह ताला ने मुझे आगाही बख्शी। यहाँ जागने का मतलब ही आगाह रहना है। शायर यही कह रहे हैं कि मैं हर अच्छे बुरे तरीके से वाकिफ़ रहा, मगर साथ ही शायर अपनी किस्मत का भी गिला करते हैं कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ ना दिया और मेरी किस्मत हमेशा सोई रही और मुझे ज़िंदगी में कोई फ़ायदा ना हुआ। शायर कहता है कि ज़िंदगी में जब इंसान की किस्मत उसका साथ नहीं देती तो कोशिश के बावजूद भी वो हार जाता है और वो कुछ हासिल नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अपनी शायर जो है वो अपनी नाकामी का सबब भी अपनी किस्मत को ही गर्दानता है। ये बड़ी अजीब बात है कि अगर इंसान का कोई काम हो जाए तो कहता है कि मेरी तदबीर थी जिससे काम पाया तकमील तक पहुँचा, और अगर वो किसी काम में नाकाम रहता है तो किस्मत का रोना रोने लगता है। इसी तरह एक शायर ने इसके बारे में क्या खूब कहा है,
جو چل جائے تدبیر بنے، جو ٹل جائے تقدیر رہے، جو چل جائے تدبیر بنے، جو ٹل جائے تقدیر رہے، اس بات کو اصغر کیا سمجھیں، یہ بات نہیں سمجھانے کی۔ تو اسٹوڈنٹس ان 3 اشعار کی تشریح کو آپ نے سمجھنا ہے، غزل کو پڑھنا ہے۔ اگلے جو اشعار ہمارے رہ گئے ہیں، بچے ہیں باقی، وہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں جو ہے وہ سمجھاؤں گی۔ تھینک یو۔